तो हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। तो आज से SSSGD सामान्य अध्ययन वर्ष 2011 से लेकर 2021 तक के सभी नोट्स के अलग अलग विषयों का व्याख्या, सहित अवलोकन एवं इनसे पूछे गए प्रश्न वाले संभावित प्रश्नों को देखा जाएगा। तो दोस्तों, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि कौन सा नृत्य रूप में हिमालय में प्रचलित है। इसका आंसर होगा दोस्तों तो नाटी। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस देश ने मार्च 2020 में अपने ICC T20 महिला विश्व कप खिताब को बरकरार रखा है। तो ऑस्ट्रेलिया जीता है। कौन सा रोग कारक इबालो रोग का कारण बनता है। तो विषाणु। अगला क्वेश्चन है कि यमुना एक्सप्रेस किन दो शहरों के आपस में जोड़ता है। तो ग्रेटर नोएडा और आगरा को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि पंचायती राज संस्थाओं को किस संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया है। तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल की ऊपरी परतों में ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं वाला एक अणु पाया जाता है। यह एक परत बनता है जिसे किस नाम से जाना जाता है। तो ओजोन परत के नाम से जाना जाता है या ओजोन मंडल। अगला क्वेश्चन है किस अधिनियम ने भारत के साथ व्यापार के मामले में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया है। तो 1813 का चार्टर आंदोलन। अगला क्वेश्चन है कौन से अर्थशास्त्री या अर्थशास्त्र के विषयों को आय वृद्धि और उपयोगिता का ध्यान केंद्रित करने वाले पारंपरिक दृष्टिकोण से इतर ले गए हैं, जिसमें व्यक्तिगत अधिकार, क्षमताओं, स्वतंत्रता और अधिकारों पर अधिक और जोर दिया गया है। तो इसका आंसर होगा अमर्त्य सेन। अगला क्वेश्चन है किसे मार्च 2020 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा राज्यसभा के लिए नामित किया गया है। तो रंजन गोगोई। अगला क्वेश्चन, दुनिया किस दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 किस पर्वत श्रेणी में पाई जाती है। तो काराकोरम श्रेणी में। अगला क्वेश्चन है कि द अनर्की द रिलेंटलेस राइज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी नामक पुस्तक कि इसका लेखिका है या लेखक है। तो विलियम डेलरिम्पल। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो छत्तीसगढ़ में। सुंदरवन डेल्टा डैश नदियों द्वारा निर्मित है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। अगला है लोथल प्राचीन सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख शहर किस राज्य में है। तो गुजरात में है। अगला है किस वर्ष में अंग्रेजों के द्वारा बहादुर शाह द्वितीय को सिंहासन पर से अपदस्थ कर रंगून से निर्वाचित किया गया था 1857 में। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है कि दोस्तों की पिछोला झील किस राज्य में है। तो आंसर है राजस्थान। अगला क्वेश्चन है भारत की प्रथम महिला कमांडो प्रशिक्षक कौन थी। तो डॉक्टर सीमा राव। अगला क्वेश्चन है अगस्त 2020 की स्थिति के अनुसार भारत सरकार द्वारा मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन थे। कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। अगला क्वेश्चन है भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किस वर्ष की गया था। 1902 में। भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है। तो गंगखर पुनसुप। अगला है चुटका परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है। तो मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है कि पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 की धारा में चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में परिभाषित किया गया है। तो धारा 4। अगला है सितंबर 1920 की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र की लोकसभा ने सदस्यों की संख्या कितना है। तो 48। डैश की बीमारी कब के कारण पैदा होता है। तो दाँत के कारण। नवन्ना पर्व किस संबंध किस देश से है। तो बांग्लादेश से है। अगला है भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था। तो 1919 में किया गया था। विषय कोड 2 बिन के लेखक या लेखिका का नाम क्या है। तो निरुपमा यादव। कौन है। तो निरुपमा यादव। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि पृथ्वी पर मौजूद वृक्षों की सबसे पुरानी जीवित प्रजाति कौन सी है। तो ब्रिसलकोन पाइन। ब्रिसलकोन पाइन। अगला क्वेश्चन है जून 2020 में किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को उत्तराखंड क्रिकेट टीम का प्रमुख कोच नियुक्त किया गया है। तो वसीम जाफर को। अगला है विश्व कप विजेता गोलकीपर इन कैलिसास ने अगस्त 2020 में फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की थी। वे किस देश से संबंधित है। स्पेन के। किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। तो 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है डैश वह पदार्थ है जिससे आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली उसके विरुद्ध एंटीबॉडी का उत्पादन करता है। तो एंटीजन। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना किस वर्ष किया गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि मानव की कंधे का जोड़ डैश संधि का एक उदाहरण था। बॉल सॉकेट का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है कि पाचन तंत्र का कौन सा भाग यकृत और अग्न्याशय स्राव होता है। तो छोटी आंत। कोयले का जलना डैश अभिक्रिया का उदाहरण संयोजन अभिक्रिया। किस वर्ष में भारत के संविधान में नागरिकों का मौलिक अधिकार कर्तव्य जोड़ना गया है। तो 1976 में। खिलजी राजवंश ने
डैश तक दिल्ली प्रशासन किया तो 1229 से 1320 तक किया था। मांडो किस राज्य का लोकगीत का एक रूप है तो गोवा का। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु डैश को बनाने के लिए लघु पूर्ण संख्याओं के अनुपात में संयोजित होता है तो यौगिक। किस योजना के तहत सूक्ष्म इकाइयों के संबंधित विकास और पुनर्वित्तपोषण गतिविधियों के लिए भारत सरकार द्वारा एक नई संस्था स्थापित की गई है तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की घोषणा करता है तो 352। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया डैश स्टॉक एक्सचेंज है तो पहला। तुलसीदास कृत राममानस चरित्र का पहला मुद्रित संस्करण 1810 में डैश से प्रकाशित किया गया था और कलकत्ता। डैश महाराष्ट्र के एक संत है चोखा मौला। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों, जम्मू कश्मीर में पुरातात्विक महत्व का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है तो बुर्ज होम। अगला है, चोल शिला के लेखों में तिरुनामत्तकानी को डैश के रूप में वर्णित किया गया है तो मंदिरों को भेंट की गई जमीन। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र की नदी के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। आंसर सही कौन कौन है ये देख लेते हैं। इसका अधिकांश भाग भारत के बाहर स्थित है, यह तिब्बत में उद्भव होती है, यह हिमालय के समांतर पूर्व की ओर बहती है, यह भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश जहाँ पर दिबांग कहा जाता है। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार हिरासत में लिए गए और गिरफ्तार किए गए प्रत्येक व्यक्ति को इस प्रकार गिरफ्तार के डैश घंटे की अवधि के भीतर गिरफ्तारी के स्थान से निकट मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। इसमें गिरफ्तारी के स्थान से लेकर मजिस्ट्रेट के कोर्ट तक यात्रा करने में लगे समय की छूट दी जाती है तो 24। अगला है 24 घंटा के लिए। होम रूल की स्थापना 1916 में हुआ था। प्रधानमंत्री योजना की किशोर योजना के तहत बैंक ऋण की अधिकतम अनुमानित राशि कितनी है तो 5 लाख। पद्म विभूषण 2020 में के प्राप्तकर्ताओं में से एक जगदीश सेठ को किस क्षेत्र में पुरस्कार मिला है तो साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, किसने मार्च 2020 में तीसरे वार्षिक हॉकी इंडिया पुरस्कार प्लेयर ऑफ द ईयर की थ्रो हॉकी इंडिया धूम्र मन्ना पुरस्कार जीता है तो मनप्रीत सिंह। अगला है, किस पदार्थ का मध्यवर्ती तरल अवस्था गुजरे बिना ठोस अवस्था सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन होता है ऊर्ध्वापातन। अगला है, किसने ब्रह्म संहिता लिखी थी जो ब्रह्म समाज का आस्था कथन है और इसमें समाज के सदस्यों के कर्तव्यों और दायित्वों की सूची बनाई गई तो देवेंद्र नाथ टैगोर। मायोपिया का दूसरा नाम निकट दृष्टि दोष। प्रत्येक किलोग्राम पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कितना होता है तो 10 न्यूटन के बराबर होता है। मिशन अंत्योदय नामक एक मिशन किस प्रकार की परियोजना को परिकल्पना किसके द्वारा की जाती है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा क्षमा आदि प्रदान किए जाने वाले कुछ मामलों में सजा को निलंबित माफ या कम किया जा सकती है इस शक्ति को परिभाषित करता है अनुच्छेद 72 को। अगला है, दिखम पारा डैश का पारंपरिक नृत्य है तो अरुणाचल प्रदेश का पारंपरिक नृत्य। अगला है, वायुमंडल की किस परत को उल्का पिंडों के जलने की परिघटना हो सकती है तो मध्य मंडल के। अगला है, किस भारतीय शहर में नीलाचल हिल्स है तो गुवाहाटी में। पहाड़ी राज्यों में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत प्रदान की जाने वाली एकल सहायता राशि कितनी होती है तो 1.30 लाख। अगला है, कौन सी नदी जोग जलप्रपात सृजित करती है जिसे गोरसप्पा जलप्रपात भी कहा जाता है। शरावती नदी स्वपोषी जीवों की ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड को डैश द्वारा पूरा किया जाता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। डैश में लिंगुअल लाइपेज नामक एक एंजाइम होता है जो वसा को विघटित करता है वो लार होता है। किस मंत्रालय को पश्मीना शॉल नामक शॉल किस बकरियों के अधोलोम से पूरा बना जाता है तो कश्मीरी बकरी द्वारा। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, चक्रधर समारोह का आयोजन उत्पादक अलाउद्दीन खान संगीत अकादमी और चक्रधर ललिता कला केंद्र द्वारा महाराजा चक्रधर सिंह की गौरवशाली स्मृति के उपलक्ष्य में किया जाता है जिन्होंने संगीत में डैश घराने की स्थापना किए थे रायगढ़। अगला है, आई एम एन एथलीस्ट शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है मतलब अर्थीस्ट शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है तो भगत सिंह। 1818 में होलकर राजवंश डैश के साथ मंदसौर पर संधि पर हस्ताक्षर किए थे ब्रिटिश। अगला है कि काम मसले डैश राज्य का एक पारंपरिक लोक नृत्य था कर्नाटक के। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, भावना दीपिका और अमृतानुभव डैश के लोगों की पवित्र पुस्तकें हैं महाराष्ट्र। 1987 में चौधरी देवीलाल ने डैश आंदोलन का नेतृत्व किया है तो न्याय युद्ध का। अगला है कि कौन सी केरल राज्य की एक पारंपरिक अनुष्ठानिक लोक है तो कला है तो मार्मो कली। अगला है, किसने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था तो गोपाल कृष्ण गोखले। अगला है, पौधे किस प्रक्रिया द्वारा हवा में पानी छोड़ता है तो वाष्पोत्सर्जन। अगला है, दोहा में 6वें कतर इंटरनेशनल कप में
भारोत्तोलन के लिए स्वर्ण पदक जीता है तो साइकोम मीराबाई चानू। अगला है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस विकल्प को गलत या सही युग्मों से इसको रहने देते हैं। अगला है क्वेश्चन कि नागर मंदिरों के में आमतौर पर वास्तुकला डैश शैली होती है तो उत्तर भारतीय शैली। क्वेश्चन है कि महिला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 6 विकेट लेने वाली एकमात्र महिला स्पिनर कौन है भारतीय महिला, तो दीप्ति शर्मा। बिली बोनका बच्चों की कहानी पुस्तक डैश का है काल्पनिक चित्र है तो चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री। किस लोकगीत और नृत्य को 2010 में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है तो कालबेलिया का। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन दोस्तों, डैश के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था कलिंग के युद्ध के बाद। 1903 में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने किस अखबार की स्थापना किया था, इंडियन ओपिनियन का। गंभीरा, धाली और जात्रा किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य है, तो पश्चिम बंगाल। उस देश का नाम बताइए जिसके पास सबसे अधिक AFC एशियाई कप खिताब है, जापान। 3 एकांकी नाटक 3 एक्ट प्ले पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला है महाराष्ट्र की पहली महिला चुनाव आयुक्त कौन है, नीला सत्यनारायण। अगला है वर्साई की संधि किस वर्ष हस्तांतरित हुई थी, 1919। अर्थशास्त्र में संदर्भ में UNDP का अर्थ क्या होता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी एसिड जो होता है अमाशय में विद्यमान आमाशयी ग्रंथियों को स्रावित करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है, राष्ट्रपति का महाभियोग। ठीक है, क्वेश्चन है किस तत्व का उपयोग पानी के उपचार शुद्धिकरण के लिए किया जाता है, तो क्लोरीनीकरण। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त, संपत्ति और अनुबंधन और मुकदमे सूत्र से संबंधित है, तो भाग 12। अगला है तपेदिक टीबी के टीके की खोज किसने किया था, लियोन कैलमेट और कैमाइल गुयेन। अगला क्वेश्चन है कि धनगरी गजा एक नृत्य शैली है जो मुख्य रूप से डैश से होती संबंधित है, महाराष्ट्र से। राजस्थान में पश्चिम में बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो लूनी नदी। दुनिया के एकमात्र समुद्र का नाम बताइए जिसके पास भूमि सीमा नहीं है, तो सारगैसो सागर। अगला है दुनिया में सबसे अधिक टाइम जोन किस क्षेत्र में है, तो फ्रांस के क्षेत्र में। पूनम यादव ने किस खेल से लिए 2019 का अर्जुन पुरस्कार जीता है, तो क्रिकेट के लिए। हर्पेटोलॉजी किससे संबंधित है, सरीसृप और उभयचरों के अध्ययन से। अगला है भर्री डैश के लोकप्रिय गीतों में से एक है जिसे किसानों द्वारा अपने खेतों में काम करते समय गाया जाता है, तो महाराष्ट्र में। किस गैस का उपयोग बिजली के बल्बों में किया जाता है, नाइट्रोजन। क्वेश्चन है जटिल खाद्य पदार्थ को सहायता से सरल खाद्य पदार्थों को विघटित हो जाते हैं एंजाइम्स की वजह से। पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा 1498 में पदार्पण किया था। कालीकट में फवाद मिर्जा का संबंध घुड़सवार से है। अगला क्वेश्चन है 17वीं लोकसभा महिला सांसदों की कुल संख्या है 78। तो कौन सी प्रक्रिया जो तरल को सीधे उसके वाष्प रूप में परिवर्तित करती है, वाष्पीकरण। दक्कन का पठार एक त्रिकोणीय आकार का पठार है और वो उत्तर में डैश पर्वत श्रेणी में घिरा हुआ है, तसपुरा के क्षेत्र में। अंग्रेजों और गैर काल्पनिक कथा वर्ग में 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे है, तो शशि थरूर। ब्रिटिश भारत की राजधानी किस वर्ष कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया, तो 1911 में। अगला है कौन सा दर्पण प्रकाश के पार्श्व व्युत्क्रम को दर्शाता है, तो समतल दर्पण। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधीशीकरण की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1992 में। भगवान महावीर को मोक्ष के स्थान पर मिला था, तो पावापुरी। कौन सा रोग कारक काला आजार का रोग है, तो प्रोटोजोआ। कौन कुंभ मेले के 4 आयोजन निम्नलिखित में से एक नहीं है, हरिद्वार, उज्जैन, वाराणसी। तो वाराणसी में नहीं होता है, बाकी में सभी जगह होता है, हरिद्वार, उज्जैन और वाराणसी। अगला है प्रयागराज ऑप्शन में था। 2020 में टूर दे फ्रांस किससे जीता है, तो टडज पेगाकर। अगला क्वेश्चन है कि इसको रहने देते हैं, 2020 का करंट अफेयर्स है। क्वेश्चन है कि डैश संक्रामक रोग का उदाहरण है, तपेदिक। मीनाक्षी श्रीनिवासन किस नृत्य शैली के प्रतिनिधि के रूप में है, तो भारतनाट्यम। क्वेश्चन है कि कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है, तो आंध्र प्रदेश में। 1972 में पश्चिम बंगाल व वन विभाग में राज्य के दक्षिणी पश्चिमी जिलों में निकटतमकृत डैश वनों को पुनर्जीवित करने में अपनी विफलताओं को स्वीकार किया है, तो साल। अगला क्वेश्चन है कि 1986 के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुसार यदि दावे का मूल्य
डैश तक है तो जिला उपभोक्ता विवाद निवारण मंच में शिकायत दर्ज करने की जा सकती है। इसका आंसर होगा 20 लाख। कौन सा जल प्रपात गोवा राज्य में है तो दूध सागर। क्वेश्चन अगला है कि भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के संदर्भ में आरटीजीएस में जी किस शब्द का घोटक है तो ग्रॉस का। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य के विधान परिषद में सीटों का आवंटन से संबंधित है तो चौथी। पोडुनोवा किस महिला खेल स्पर्धा से संबंधित है जिम्नास्टिक से। अगला क्वेश्चन है कि कठोरकृत मिट्टी पर किसी मृत कीट के शरीर के किसी हिस्से की छाप डैश का एक उदाहरण जीवाश्म के। पारो शहर कहाँ पर एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है भूटान का। कौन सी दिल्ली के लोधी राजवंश का शासक था तो इब्राहिम लोधी। जुलाई 2020 की स्थिति के अनुसार भारत के केंद्रीय और न्याय मंत्री कौन है रविशंकर प्रसाद। वोटिंग फॉर द महात्मा गांधी शीर्षक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है तो आर के नारायण। भारतनाट्यम शैली से संबंधित है तिल्लाना। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में चिकित्सा के क्षेत्र में प्रसिद्ध कौन था तो चरक। पीएच में पी किस शब्द का घोटक है तो पोन्टेज। अगला है 49वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार को प्राप्तकर्ता कौन थे विनोद खन्ना। अगला है धनराज पिल्ले का संबंध किस खेल से है तो हॉकी। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थापित की तो दौलताबाद। फ़ारेनहाइट स्केल पर भापांक क्या है तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। डैश कूलम प्रति सेकेंड के बराबर है तो एम्पियर। अगला क्वेश्चन है जब हाइड्रोजन के निर्माण के लिए रक्त तप्त लोहे की रॉड के ऊपर भाप गुजारकर रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है तो समीकरण के बाएं पक्ष में पानी के अणुओं की संख्या कितनी होती है तो 4। कौन सा बंदर गुजरात में है तो कांडला। अगला है कि हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा किस राज्य में है उत्तराखंड में। ठीक है। पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है तो नदी नहीं है तो पेन गंगा नहीं है बाकी सब है कौन राम गंगा भी है काली भी है और सोन भी है। ठीक है। क्वेश्चन है कि प्रकाश के तरंग दैर्ध्य को मापने की इकाई एंगस्ट्रॉम। बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है पायरोमीटर। लाल लीगा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है फुटबॉल से। राप और हॉकी डैश के नृत्य रूप है तो जम्मू कश्मीर के। कौन सा वेद संगीत के संबंधित है सामवेद। भारत के संविधान का कौन सा भाग संघ केंद्र एवं राज्यों के बीच का संबंध को संबंधित है तो अनुच्छेद 11। अगला क्वेश्चन है कि शिशु मृत्यु दर IMR किस वर्ष विशेष्य में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों का अनुपात में उन शिशुओं की संख्या को इंगित करता है जिसकी मृत्यु डैश की आयु में पहले हो जाती है तो 1 साल। अगला है केसिका फीड फाउंटेन पेन का आविष्कार कौन किया था तो वाटरमैन। चेचे का खोज एडवर्ड जेनर। किस खेल से अंजू बॉबी जॉर्ज संबंधित है एथलीट्स। अगला है विटामिन के की कमी से रक्त के थक्का मारना पानीपत के प्रथम 1526 में। अगला क्वेश्चन है कि कोलकली किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है तो केरल के पारंपरिक नृत्य है। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों कि पंडवानी का सबसे प्राचीन लोकगीत क्या है तो छत्तीसगढ़। बियॉन्ड द लाइन्स पुस्तक के लेखक कौन है कुलदीप नैयर। अगला है जिम्नास्ट दीपा कर्माकर का संबंध किस राज्य से त्रिपुरा से। 1877 में किस वायसराय ने महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी के रूप में स्वीकार करने के लिए एक दरबार का आयोजन किया था लॉर्ड लिंटन। अगला क्वेश्चन है कि कंठपुरा शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है तो इसका आंसर तो नहीं है दिया हुआ। इसका आंसर होगा राजा राव। अगला हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है तो सोर तू गए। अगला है निम्नलिखित में कौन 2000 छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा भगवान विठोबा की स्तुति में गाया जाने वाला एक भक्ति काव्य का एक रूप है तो अभंग। बादामी किस वंश की सबसे पुरानी राजधानी है तो चालुक्य वंश का। किस वंश का है तो चालुक्य वंश का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ओजोन के एक अणु में कितने ऑक्सीजन परमाणु होते हैं तो 3। वे अस्थियाँ जो 12 महीने की अवधि के लिए अवमानक श्रेणी में बनी रहती है उसे बैंक द्वारा डैश अस्तित्व के लिए वर्गीकृत किया जाता है संगीत। अगला है कौन सा पद्म विभूषण का पहला प्राप्त करता है सत्येंद्रनाथ बनर्जी। गुरु केवल चरण महापात्रा का नाम मुख्यतः किस नृत्य से संबंधित है ओडिसी। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है कि डैश गर्भावस्था प्रसव और प्रसवोत्तर अवधि पर संकेंद्रण अध्ययन क्षेत्र है तो प्रसूति विज्ञान। अगला है कि अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था 1998 मिला था।
कौन सा किला काकतीय राजवंश द्वारा बनाया गया था? गोलकुंडा। अगला है कि क्यूरियम का रासायनिक प्रतीक कौन होता था? सीएम। अगला क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट एलिफेंट किस वर्ष शुरू किया गया था? 1992 में। केसे राइट किस खनिज का मैग्नीशियम? पाकिस्तान किस नदी पर डायमर भाषा नामक बंध का निर्माण किया? सिंधु नदी। 16वीं लोकसभा के प्रोटम स्पीकर कौन है? कमलनाथ। अगला है डकवर्थ लुईस रिटर्न किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट के। यासांग नामक त्यौहार किस राज्य में होता है? तो मणिपुर। अगला है भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका के। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा निम्नलिखित में कौन है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद किससे संबंधित है? जीवन का अधिकार। देश में भारत सरकार के एक कार्यकारी निर्णय द्वारा योजना आयोग का स्थापना हुआ था 1950। अगला है फिल्म निर्माता उत्पल भोजपुरी डॉक्यूमेंट्री सॉन्ग्स ऑफ द डैश नागा जनजातियों के लोकगीतों और संस्कृति पर आधारित है? तो ब्लू हिल्स। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि कौन सी एक उत्तर भारत में खरीफ की फसल है, दक्षिण भारत में रबी की फसल? अर्थशास्त्र के संदर्भ में ईपीएफ में पी का अर्थ क्या होता है? तो प्रोविडेंट। 320 से 505 ईस्वी के बीच में किस राजवंश का भारत पर शासन किया हो गया था? गुप्त राजवंश। कौन सा मिट्टी मृदा और नदियों फैली हुई है और भारत के कुल क्षेत्रफल का 40% गिरा हुआ था? जलोढ़ मिट्टी का। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? तो भाई आत्माराम तुंगे है, आत्माराम पांडुरंग सॉरी। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन सार्क की स्थापना 1985 में। अमृत देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? वन्य संरक्षण के लिए दिया जाता है। अगला है कि नोकामक नाम का उपकरण किस प्रकार के ईंधन से संबंधित है? परमाणु से। उड़ीसा के बरबद जिले में निकाली जाने वाली धनु यात्रा विष्णु किस अवतार को समर्पित है? भगवान कृष्ण के। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर माई अल्टरनेटिव व्यू नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पी चिदम्बरम। अगला है असंतृप्त कार्बन यौगिक डैश के साथ जलता है? तो धुएं वाली पीली लौ। राष्ट्रीय एकता परिषद की पहली बैठक किस वर्ष हुआ था? तो हुई थी 1962 में। ठीक है, अगला है डैश हमारे सौरमंडल का एक बौना ग्रह ड्वार्फ प्लैनेट है? तो मेक। अगला है क्वेश्चन की किस त्यौहार को मणिपुरी नव वर्ष के रूप में माना जाता है? चौरोबा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा रोग फ्लोवी वायरस के कारण नहीं होता है? तो पोलियो नहीं होता है, बाकी बात सारा होता है। विश्व का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है? तो विंबलडन। 1975 राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। पदार्थ की किस अवस्था को वो संरक्षण करने से छिड़का जाता है? पंचम अवस्था को। कार्बन में के कुल कितने प्राकृतिक समस्थानिक है? तो 3। क्रोमाइट नामक खनिज का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आयरन क्रोमियम ऑक्साइड। ठीक है, क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार संघ लोकसभा आयोग का सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए या डैश वर्ष के लिए पूरी होने तक अपने पर रहता है? 65 वर्ष। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत भारत के वित्त आयोग का गठन डैश द्वारा होता है? तो राष्ट्रपति द्वारा होता है। अरबपति बफे द्वारा संचालित फर्म कौन सी है? तो वर्कशायर हैथवे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस स्वयंसेवी संस्थान ने, इसको छोड़ देते हैं, 2020 का करंट अफेयर्स है। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो मेघालय में। ब्रिटिश शासन के दौरान कौन सा संगठन अन्य 3 संगठनों को तुलना में पहले स्थापित किया था? ब्रह्म समाज। महादेव पहाड़ियाँ मुख्य रूप से किस राज्य में फैली हुई है? मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मूल की दक्षिणी अफ्रीका गीता राम जी जिन्होंने मार्च में, इसको भी छोड़ देते हैं। डैश में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली का संचालन करने वाला एक प्रमुख संगठन कौन है? NPCI। अगला है क्वेश्चन की डैश के एक प्रकार की ऐसी धोखाधड़ी है जहां अधिकृत बैंकिंग लेनदेन के दौरान डेबिट क्रेडिट कार्ड की जानकारी चुराने के लिए एक छोटे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? स्कीम। अगला है डैश आर्द्रभूमि केरल में स्थित है? तो शास्ता कोट्टा झील है। अगला क्वेश्चन है